हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर जो केमिस्ट्री का है वो देखेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से यहाँ पर हमने लिया है डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कहने वाला ये है कि बंधी एवं विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में अंतर। तो बंधी आणविक कक्षक क्या होते हैं और विपरीत बंधी आणविक कक्षक क्या होते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज हम बताने जा रहे हैं पर शुरुआत में कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो होते हैं जो दो परमाणुओं के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड निर्माण में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो ऐसे परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहते हैं या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो बंधी एवं विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में अंतर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एक तरफ हमने लिखा हुआ है बंधी आणविक कक्षक जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट में हमने लिख दिया है BMO। दूसरी तरफ है विपरीत बंधी आणविक कक्षक जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है ABMO। A से है एंटी और B से है बॉन्डिंग, M से है मॉलिक्यूलर, O से है ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे इनके डिफरेंस कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, इनका निर्माण समान चिन्ह के इलेक्ट्रॉन तरंगों के संयोग से होता है, अर्थात परमाणु कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन के द्वारा होता है। तो आइए यहाँ पर हम इस पॉइंट को समझेंगे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो समान चिन्ह के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तरंगों के सहयोग से बने होते हैं, अर्थात परमाणु कक्षकों के योगात्मक अतिव्यापन। यहाँ पर योगात्मक अतिव्यापन जो है उसे हम कहेंगे एडिशन ओवरलैपिंग। ये जो है इसको कहेंगे एडिशन ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। जबकि विपरीत बंधी का जो पहला पॉइंट है वो है इनका निर्माण विपरीत चिन्ह वाले इलेक्ट्रॉन तरंगों के सहयोग से होता है, अर्थात परमाणु कक्षकों के व्यवकलन अतिव्यापन के द्वारा होता है। तो यहाँ पर इनका जो निर्माण होगा वो विपरीत चिन्ह होंगे, जैसे कि प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन तरंगों के सहयोग से ये बनते हैं। तो परमाणु कक्षकों के व्यवकलन कहने यहाँ पर है सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग के द्वारा इनका निर्माण होता है। किनका, ABMO या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण विपरीत चिन्ह वाले इलेक्ट्रॉन तरंगों से होता है और यहाँ पर जो है सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग भी होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं इनकी ऊर्जा उन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है जिनसे वे निर्मित होते हैं। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें क्या होता है कि ये दो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और जिनसे ये बने होते हैं उन दोनों परमाणुओं से इनकी ऊर्जा कम होती है। कैसे कम होगी, कहने वाला ये है कि हमने बहुत सारे यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए हुए हैं, N2, O2, C2, F2 आदि के बनाए हुए हैं। तो वहां पर जैसे कि आप पता कर सकेंगे कि जो हमने यहाँ पर कहा इनकी ऊर्जा उन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। तो ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है।
किसमें, एनर्जी लेवल डायग्राम में। तो वहां पर जो हमारा दो परमाणु हैं उनके दोनों परमाणुओं के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वहां पर जो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो वो जो नया एक ऑर्बिटल बनता है वो दोनों परमाणुओं की जो ऊर्जा है उनसे नीचे ये बनता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इनकी ऊर्जा उन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है जिनसे वे निर्मित होते हैं। तो जैसे कि हम अगर कहें कि यहाँ पर इस तरह ये जो है एक हमने यहाँ पर छोटा सा बना दे रहे हैं, यहाँ पर ये अगर इस तरह, तो यहाँ पर जो ये वाला है इसको कहते हैं बीएमओ, इसको कहते हैं बीएमओ, इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इससे हम समझेंगे कि ये जो हमारे परमाणु एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दोनों, तो इनसे इनकी जो ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इनकी जो परमाणु एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ से क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसा कि यहाँ पर, तो यहाँ पर जिस तरह इनसे बने तो इनकी जो इसकी जो ऊर्जा है इन दोनों से क्या होगी, कम होती है। अब हम देखते हैं विपरीत बंधीय आणविक कक्षक। यहाँ पर इसका जो पॉइंट है, इनकी ऊर्जा उन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उच्च होती है जिनसे वे निर्मित होते हैं। तो इसके लिए क्या है कि ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं इनसे, क्योंकि ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इनकी जो ऊर्जा होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जिनसे ये बने होते हैं, इनसे इनकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि जिनसे ये बने होते हैं इनसे इनका जो ऑर्बिटल बनेगा वो ऊपर की ओर बनता है, तो इसलिए इनकी जो ऊर्जा होती है जिनसे ये निर्मित होते हैं उनसे इसकी अधिक होगी, इनकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा जिनसे ये बने होते हैं कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है जिनसे ये बने होते हैं उनसे इसकी अधिक होती है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है, इनकी ऊर्जा उन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उच्च होती है जिनसे वे निर्मित होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, नाविकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। तो जो नाविक होंगे दोनों परमाणुओं के, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, अतः नाविकों के बीच आकर्षण अत्यधिक होता है। दोनों नाविकों के बीच जो आकर्षण होगा वो अत्यधिक होगा। यह परमाणुओं के बीच बंध निर्माण के व्याख्या करता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि दो परमाणु हैं, उनके नाविकों के बीच क्या होगा, आकर्षण अधिक होगा, और जब आकर्षण अत्यधिक होगा तो परमाणुओं के बीच क्या होगा, बंध निर्माण बनता है, जिसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नाविकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यून होता है। दोनों परमाणुओं, क्योंकि एक पॉजिटिव हमारे नाविक है और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व न्यून होता है, अतः नाविकों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन अधिक होगा, अर्थात बंधन संभव नहीं है, इसलिए ये बॉन्ड निर्माण में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्ड निर्माण में या बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं या बॉन्ड निर्माण का नहीं बनाते हैं, बंधन नहीं बनाते हैं। इनके जो कारण हैं और डिफरेंस हैं वो आप देख चुके हैं कि ये बंध निर्माण में हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं और हिस्सा ये क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो मुख्य 3 डिफरेंस हैं वो हमने यहाँ पर आपके सामने रखे, और इनकी ये डिफरेंस क्यों है। एक चीज और डिफरेंस है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे हम ओनली वो नीचे लेंगे,
और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम स्टार चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा जो होती है वो कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होगी वो अधिक होती है। और यहां पर ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें क्या होगा कि वो